नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास टेंथ संस्कृत पाठ 3 जिसका नाम है आलस कथा, और आलस कथा पाठ के लेखक थे विद्यापति। इस पाठ का कहानी भी पढ़ेंगे और इस पाठ से संबंधित जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ का कहानी समझेंगे, इस पाठ में क्या कहानी है। ठीक है, ध्यान सुनिए। कक्षा 10 पाठ 3 जिसका नाम है आलस कथा, और याद रखिएगा आलस कथा पाठ के लेखक कौन थे तो विद्यापति। आलस कथा पाठ के लेखक कौन थे तो विद्यापति, और ये जो है ना संस्कृत का पाठ है। ठीक है, तो ध्यान सुनिए आलस कथा में क्या हुआ था। पाठ के नाम से ही हमको स्पष्ट हो चुका है कि आलस कथा पाठ में हम आलस नामक बुरी बला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आलस जो है ना बहुत ही बुरी बला है। मनुष्य में कुल मिलाकर 6 अवगुण होते हैं और उसमें से आलस भी एक है। ठीक है, तो आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी थे। एक मिथिला नामक शहर था। मिथिला के मंत्री का नाम था वीरेश्वर। मंत्री वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे याद रखिएगा, तो मिथिला के मंत्री थे। तो मंत्री वीरेश्वर बहुत ही दानशील और दानी स्वभाव के थे, और ये रोज़ प्रातःकाल सुबह में गरीबों को, विकलांगों को, असहाय लोगों को दान के रूप में कुछ भोजन और वस्त्र प्रदान करते थे। तो कुछ आलसी लोग समझे ना कि हम लोग भी इनके पास जाएंगे और हम लोग भी मन घड़त कहानी बनाएंगे और इनसे हम कुछ ठग लेंगे और उसी को हम खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे, काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आलसियों की बात थी। तो गरीब, असहाय, विकलांग लोगों के साथ साथ आलसी लोग भी मंत्री वीरेश्वर के पास आते थे और उनसे भोजन और वस्त्र ले लेते थे। ठीक है, कुछ दिन ऐसा ही होता गया। मंत्री वीरेश्वर को लगा ना कि हमारे पास जो भीख लेने के लिए आते हैं, जिनको हम दान स्वरूप भोजन या वस्त्र कराते हैं या देते हैं, तो उनमें ना कुछ आलसी लोग भी हैं। सभी के सभी असहाय, गरीब, विकलांग नहीं है, उसमें कुछ आलसी लोग भी हैं। तो क्या करे कि आलसी लोग मतलब हट जाए, मतलब सिर्फ हमारे यहाँ दान लेने के लिए गरीब और असहाय लोग ही आए। तो उनके दिमाग में एक उपाय सूझा। उन्होंने एक बहुत बड़ी सी झोपड़ी बनाई। ठीक है, और सभी लोगों को भोजन पर आमंत्रण किया। तो सभी लोग भोजन करने के लिए आए, तो सबको भोजन कराया गया और झोपड़ी में सुताया गया। बहुत बड़ी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में सुलाया गया और उस झोपड़ी में आग लगा दिया गया। जो कम आलसी थे वह उठ करके भाग गए। ठीक है, लेकिन 4 गो पकिया आलसी उसी में रह गए। पहला आलसी बोलता है कि बहुत शोरगुल हो रही है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि पहले आलसी ने क्या कहा है, तो बहुत शोरगुल हो रही है। फिर दूसरा बोलता है कि लगता है आग लगी है। तीसरे आलसी ने कहा कोई भला आदमी रहता ना तो आग बुझाता और हमको बचाता। और चौथा बोलता है जो बहुत प्योर आलसी था, 100 में 100% जो आलसी था, वो बोलता है कि कितना शोरगुल कर रहे हो, चुपचाप सूतो और सूतने दो। ठीक है, तो मंत्री वीरेश्वर ने देखा कि चारों जो है पकिया आलसी हैं, ये अपने से आने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने सैनिकों को कहा कि सैनिकों जाओ और इनका चोटी पकड़ के, बाल पकड़ करके बाहर निकालो, नहीं तो ये मर जाएंगे। तो सैनिक गए लोग और चारों आलसियों के बाल पकड़ के निकाला गया। तो इस तरह इतना एक बार आलसी नहीं बनना चाहिए कि मतलब मुसीबत सामने हो और हम अस्कतिया रहे हैं कि निकले कि नहीं निकले। ठीक है, तो ये कहानी ख़त्म होती है और इस कहानी से, इस पाठ से कुल मिला करके 15 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड मॉडल एग्जाम में या VVI क्वेश्चन के रूप में। मैट्रिक में जितने प्रश्न पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, तो इन 15 सवाल में टच करेंगे। आप इस सवाल को बारी बारी से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है आलस कथा पाठ के लेखक कौन थे। याद रखिएगा आलस कथा पाठ के लेखक ना लाखपति थे, ना करोड़पति थे, विद्यापति थे, यानी ज्ञानपति। ठीक है, याद रखिएगा आलस कथा पाठ के लेखक कौन थे तो विद्यापति। सेकंड क्वेश्चन है आलस कथा पाठ क्या है। तो आलस कथा जो पाठ है ना, ये है पुरुष परीक्षार्थ कथा, मतलब इस कथा में पुरुष की परीक्षा ली गई है। ठीक है, और 4 गो आलसी लोगों को फर्स्ट डिवीजन का अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। आलस कथा जो पाठ है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षार्थ कथा से लिया गया है। याद रखिएगा आलस कथा जो पाठ है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षार्थ कथा से लिया गया है। ओके,
अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ में कितने आलसी हैं? याद रखिएगा, आलस कथा पाठ में कुल मिलाकर 4 आलसी है। पहले आलसी ने क्या कहा था कि बहुत शोरगुल हो रही है। दूसरे आलसी ने क्या कहा था, लगता है आग लगी है। तीसरे आलसी ने क्या कहा था कि कोई भला आदमी रहता तो आग बुझाता और हमें बचाता। चौथे आलसी ने क्या कहा कि चुपचाप सूतो और सूतने दो। ठीक है। पांचवा प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, मिथिला के मंत्री कौन थे? ये सवाल कई बार पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। याद रखिएगा, मिथिला के मंत्री कौन थे? तो बीरेश्वर। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो बीरेश्वर। ठीक है। अब मंत्री बीरेश्वर का जो स्वभाव था कैसा था? तो दयालु और दानशील। याद रखिएगा, मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव दयालु और दानशील था। ओके, तभी तो मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव दानशील और दानी था, तभी तो वे सुबह प्रातः काल क्या करते थे? तो लोगों को, असहाय गरीब लोगों को दान स्वरूप भोजन और वस्त्र प्रदान करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, पहले आलसी ने क्या कहा? याद रखिएगा, पहले आलसी ने क्या कहा? बहुत शोरगुल हो रही है। अभी तो हमने आपको बताया। दूसरे आलसी ने क्या कहा? लगता है आग लगी है। तीसरे आलसी ने क्या कहा? कोई भला आदमी रहता तो आग बुझाता और हमें हमारी जान को बचाता। ओके। चौथे आलसी ने क्या कहा? चौथे आलसी ने कहा, कितना चिल्ला रहे हो, चुपचाप सूतो और सूतने दो। ठीक है। अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ में किसे शत्रु माना गया है? याद रखिएगा, आलस कथा पाठ में आलस को शत्रु माना गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बुरी बला है? इनमें से कौन बुरी बला है? तो आलस। आलस के साथ साथ 5 गो और अवगुण होते हैं। कुल मिलाकर मानव शरीर में 6 गो अवगुण होते हैं। ठीक है। उसमें उनमें आलस भी एक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आलस क्या है? तो आलस जो है ना, आलस एक बुरी बला है। आलस क्या है? आलस एक बुरी बला है। ओके। अगला प्रश्न है, आलसियों को शरण देने वाले कौन हैं? तो याद रखिएगा, मंत्री बीरेश्वर। मंत्री बीरेश्वर ही जो थे असहाय गरीबों विकलांगों के साथ साथ आलसियों को भी शरण दे दिए थे। और आलसी लोगों को लग रहा था कि जब हमको फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो हम क्यों काम करें हम। ठीक है, जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? याद रखिएगा, सवाल ये पूछता है, नीतिकार आलस को दुश्मन मानते हैं, शत्रु मानते हैं। नीतिकार जो होते हैं आलस को दुश्मन या शत्रु मानते हैं। तो इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। और यदि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से आ सकता है। ध्यान सुनिए, आलस कथा पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये प्रश्न पूछ सकता है, आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस तरह लिखिएगा, आलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलसी व्यक्ति अपने आप को मुसीबत में डाल सकता है और आलसी व्यक्ति कोई भी काम समय से नहीं कर सकता है, जीवन में सफल नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह आप लिखिएगा इसका आंसर, तो आपको 2 में 2 मार्क्स कन्फर्म मिलेगा। ठीक है। आपको मालूम होगा कि 10वीं के परीक्षा में 16 को 100 सवाल पूछता है, जिसमें से 8 को बनाना होता है। ये सवाल पूछ सकता है, आलस कथा पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? और एक और सवाल पूछ सकता है कि चारों आलसियों की कही गई बातों को लिखे। ठीक है। तो इस तरह लिखिएगा, पहले आलसी ने कहा बहुत शोरगुल हो रही है। दूसरे ने कहा लगता है आग लगी है। तीसरे ने कहा कोई भला आदमी रहता तो आग बुझाता और हमें जान से बचाता। चौथे ने क्या कहा? चुपचाप सूतो और सूतने दो। ठीक है। तो इस चैप्टर से कुल मिलाकर 2 सवाल बनता है, तो आप बनाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।